पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आकर के सचिन मीणा से ब्याह रचाने वाली सीमा हैदर कईयों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। एक तरफ उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफ़र मिल रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में, लेकिन धीरे धीरे वो भी पीछे हटने लगे हैं। वजह ये है कि एटीएस यूपी उनकी जांच कर रही है और दूसरी बात कि सीमा हैदर अवैध रूप से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं, उनका पूरा मामला कंट्रोवर्शियल है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ जो कुख्यात गैंगस्टर थे, उनके मारे जाने के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन व जैनब दोनों फरार हैं और दोनों कहीं न कहीं आर्थिक संकट झेल रही हैं। लिहाजा अपने वकील विजय मिश्रा को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी कि जो उनकी बेनामी संपत्तियां हैं उसको बेच करके पैसा वो दे। इसी सिलसिले में विजय मिश्रा लखनऊ के एक होटल में सौदा करने के लिए पहुंचे थे और खबर है कि जो अशरफ है उसकी पत्नी रूबी उर्फ जैनब भी वहां पे पहुंची हुई थी। इसी बीच लखनऊ पुलिस को लग गई खबर और उसने होटल में कर दी छापेमारी, जहां से विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ विजय मिश्रा पे आरोप है कि उन्होंने एक फर्नीचर व्यापारी से 3 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पूरी कहानी कहीं न कहीं सीमा हैदर से जुड़ रही है। आखिरकार सीमा हैदर का शाइस्ता परवीन और जैनब से क्या है कनेक्शन? तो जो कहानी निकल कर के आ रही है उसके मुताबिक कोई भी अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्ति को खरीदने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। विजय मिश्रा वकील ने इधर उधर हाथ पांव मारे, उसके बाद नेपाल में रहने वाला एक माफिया बेनामी संपत्ति को 12 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हुआ। इसको लेकर के विजय मिश्रा और माफिया के बीच में बात हुई, लेकिन उस माफिया ने ये शर्त रखी कि शाइस्ता परवीन और जैनब बेशक दोनों फरार हैं, लेकिन उनमें से जब तक एक से वो बात नहीं कर लेगा तब तक इस डील पर आगे नहीं बढ़ेगा। चूँकि ये डील करनी थी इसलिए किसी तरीके से मैनेज किया गया। लखनऊ के होटल में जैनब भी पहुंची, यानी कि अशरफ की पत्नी, और विजय मिश्रा भी। माफिया को भी पहुंचना था लेकिन माफिया नहीं पहुंचा और इसकी वजह बनी सीमा हैदर। दरअसल सीमा हैदर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आई है और जिस चेक पोस्ट से सिद्धार्थ नगर से उन्होंने बस से क्रॉस किया था, एसएसबी ने उस पोस्ट पर ठीक से जांच पड़ताल नहीं की थी या मिली भगत थी और सीमा हैदर के सीट नंबर को खाली दिखाया गया, जबकि बच्चों के सीट के बारे में गलत जानकारी दी गई। लिहाजा इस आरोप में इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल एसएसबी के सस्पेंड कर दिए गए और निगरानी बढ़ा दी गई। जब सीमा पर सख्ती और निगरानी बढ़ी तो माफिया का नेपाल से भारत में आना मुश्किल हो गया, इसलिए उस दिन वो लखनऊ के होटल में नहीं पहुंचा और फिलहाल डील परवान नहीं चढ़ पाई। इस तरीके से सीमा हैदर शाइस्ता परवीन और जैनब के लिए बन गई है मुसीबत। अब उधर पुलिस तैयारी कर रही है कि शाइस्ता परवीन की तरह जैनब पर भी इनाम घोषित किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही ये दोनों महिलाएं फरार है। यूपी पुलिस उन्हें ढूंढ रही है लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि सीमा हैदर किसके किसके लिए मुसीबत बनती हैं और खुद कौन कौन सी दुश्वारियां झेलती हैं।